चलिए ध्यान देना, जब हम लोग सॉल्व करें एक्सरसाइज 1B, इसका क्वेश्चन नंबर था सेकंड, डिस्टेंस कहाँ से निकालना था, ओरिजिन से। ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में क्या x² प्लस y²। पहले वाले में लेके चलोगे x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो पहले वाले के लिए डायरेक्टली अंडर रूट में x² प्लस y²। x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू कितना है -12, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 25, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। इसको जोड़ने पे कितना आएगा, ये 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। कितने लोग का आया था पहला, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले में था x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू कितना है 5। तो अंडर रूट में x का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस लिखोगे 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता पता है 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 25, जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 50। 50 किसका स्क्वायर तो नहीं होता है, एक मिनट रुक जाओ, 50 किसका स्क्वायर तो नहीं होता है, इसका तुम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। निकाल के दिखा भी दे रहे हैं, वैसे 5√2 आया होगा शायद, है ना। 5 दो बार है तो एक बार लिखोगे, और 2 यहाँ पे सिंगल पेयर है, यहाँ पे तो केवल रूट में चला जाएगा 2, ये लिखोगे 5√2 यूनिट। ये कितने लोग का सही था, गुड। लास्ट वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में था हमारे पास -4 और -6, अंडर रूट में x का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस में y यानी कि -6 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है ये, चलो ठीक है। 52 भी किसी का नहीं होता है स्क्वायर, इसका भी निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। बिल्कुल, एक 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो लिखोगे 2√13 यूनिट। कितने लोग का सही है, गुड। जिसका भी गलत होगा एक बार देख लो कहाँ गलत है, ठीक है। गलत वैसे होना नहीं चाहिए, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है। जब भी ओरिजिन का बात करेगा तो अंडर रूट में क्या लगाओगे, x² प्लस क्या, y²। कल ध्यान देना, कल हम लोग जो 6 पार्ट किए थे उसमें लास्ट का जो 2 पार्ट था, 5 और 6वां कह लो, काफी कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, वो क्लियर अपना रखे रहना, क्योंकि अगला जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा कल वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे होगा। आज हम बोले भी है कि बहुत ज्यादा तेज नहीं लेके चलना है, स्लो लेके चलना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। तो अगला सवाल एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे हम लोग पहले, उसके बाद फिर जितना तुम लोग जैसा लगाना चाहो लगा सकते हो। क्वेश्चन लिखना, देखो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन लिखना फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x for which the distance between the points देखो a ब्रैकेट में x, -1 एंड b ब्रैकेट में 5,3 हो गया। इज देखो आगे इज 5 यूनिट, ठीक ना। इज के बाद देखो 5 यूनिट, ये लिखो 5 यूनिट। पहले आराम से देखो 3-4 मिनट जो समझा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे करना। 2 पॉइंट है हमारे पास a और b, क्या दोनों का कोऑर्डिनेट तुमको दिया है, यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी दे रखा है हम लोग को, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 5 यूनिट। कितना दिया है, 5। याद आ रहा होगा, एक लाइन बनाते थे स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ध्यान देना, एक लाइन बनाए, एक का नाम यहाँ पे a और एक का नाम यहाँ पे क्या लिखे b, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट जो है वो लिखते हैं x, क्या लिखा गया -1, और b वाले का भी लिखते हैं, b वाले का क्या है 5, क्या 3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। a और b था हमारे पास, a से लेके b तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना यूनिट दिया गया है, 5। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर 5 यूनिट, ठीक है। और जो लिखते थे एक और चीज, ये x1 y1 का काम करता है और ये x2 y2 का काम करता है। इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। यहां तक साथ में नोट करो। बोला हो गया, हो गया। चलो आगे देखना। इसके जस्ट बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहां लिखना पहले AB = अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखो फॉर्मूला लिखो, सबको याद होगा। देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? ठीक है। हम यहाँ पे अब ए बी का वैल्यू लिखेंगे और तुम रिलेट कर पाओगे हम क्या लिखने वाले हैं। ये बताओ ए से लेके बी तक का दूरी कितना दिया गया था? 5 यूनिट। क्या हम ए बी की जगह लिखेंगे 5 की नहीं? पहले ये बताओ, आखिर ए बी है क्या? डिस्टेंस ही तो हमारे पास। ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है? 5। तो ए बी की जगह रख दिए 5 इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब वैल्यू देखते जाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है? 5 माइनस में x1 का वैल्यू क्या है? x। तो 5 माइनस x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू बोलो क्या है? 3 माइनस, और y1 का वैल्यू पहले से ही क्या है? -1। तो तुमको ही पता है कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आएगा? प्लस। तो इसको 3 + 1 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। क्या इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को? नोट करो साथ में। पहला सवाल एकदम आराम से करना, जहां डाउट आएगा वहां पूछ लेना। अभी तक कोई डाउट? चलो ठीक है। अब आगे देखना, तुमसे अगर पूछ रहे हैं कि अगर मान लो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है? रूट बनता है। तो क्या इसका उल्टा भी तुम लोग लेके चल सकते हैं कि अगर रूट को तुम दूसरी साइड भेजोगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर। अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अगर रूट बनता है तो रूट दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा? स्क्वायर। तो इधर रूट तुमको दिख रहा है कि नहीं? पहले बताओ। रूट दिख रहा है। अगर रूट को हम इधर लेके आएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? जरा बोलो। 5 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। ये क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, जो बचा उसको हम उतार रहे हैं। यहाँ बचा है 5 माइनस x का क्या बचा है? होल स्क्वायर। और यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 + 1 4। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। ये लाइन वापस सुनना, जब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाके रूट बनता है तो रूट दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा? स्क्वायर। तो रूट इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर। तो इधर लिख दिया 5 का स्क्वायर। बाकी जो बचा वही उतारे, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। 3 + 1 कितना आएगा? 4। और 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। नोट करो उसके साथ में, नीचे लाइन नोट करो, कर देना तो बता देना जल्दी। हो गया? हो गया तक? अब आगे देखो, चलो बोलो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। यहां किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? a माइनस बी। क्या दिख रहा है? सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो बोलना a का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बोलो 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab होता है ना? -2ab। तो 2 5 से कितना आएगा? 10। और 10 में x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 10x। और लास्ट में क्या लिखा गया? +16। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab। तो 2 में 5 का कितना आ जाएगा? 10x। वही यहाँ पे लिखा गया है। प्लस में क्या लिखा गया? यहाँ पे 16, जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पे होगा। यहां तक नोट करो उसके साथ नीचे चलिए। हो गया? हो गया? आगे देखना, यहां लिख रहे हैं x स्क्वायर, यहां -10x। 25 और 16 को जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा यार? बोलो 41। कितना आएगा? 41। दोनों प्लस में है, हम यहां लिख दे रहे हैं +41। और ये +25 इधर आके क्या हो जाएगा? -25। वैसे हम चाहते तो यहीं से काट सकते हैं, रुक जाओ, इसको यहीं से एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो हाँ बिल्कुल, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, कट जाएगा। दोनों तरफ साइन सेम है ना, तो काट देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर क्या बचा यार? 0। इधर जो बचा उसको लिखते हैं x स्क्वायर -10x + 16। अब हम तुमसे ये पूछेंगे, क्लास 8 का फैक्टराइजेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद आ रहा है? फैक्टराइजेशन पढ़े होगे सभी लोग, बिल्कुल। ये तुमको मिडिल वाला टर्म क्या दिख रहा है? माइनस। जब 4 टाइप था, 4 टाइप तुमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है और तुम 4 टाइप पढ़े भी होगे। जब मिडिल वाला टर्म माइनस होता है तो दोनों फैक्टर किस में रहता है? माइनस में। इसके आगे तुमको आना चाहिए, क्लास 8 का है। कितने लोग नहीं पढ़े फैक्टराइजेशन क्लास 8 में? एकदम ईमानदारी से हाथ उठाए, तभी उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है? या फिर हम बोलेंगे उतना काम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। सबको आता है फैक्टराइजेशन? सबको आता है, बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखना, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16। 16 का फिर क्या निकालोगे? फैक्टर। यही करते थे ना, फैक्टर निकालते थे। स्टार्ट करते हैं 1 16 जाओ। एक चीज और याद रखना, जब मिडिल वाला टर्म माइनस होगा तो दोनों फैक्टर किस में रहता है? माइनस में। मतलब दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाला आना चाहिए। 1 और 16 को जोड़ोगे कितना आएगा? 17। यानी कि पहला नहीं होगा हमारे पास। 2 से लेके चलते हैं, 2 8 जा 16 होता है, 16 का निकालना है
2 8 जा 16, क्या 8 और 2 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 10, तो बस यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16। नोट करो चलो साथ में जल्दी। हो गया? फैक्टराइजेशन हम मान के चल रहे, तुम लोग को आता होगा, उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? आगे देखो, 0 इज इक्वल टू, इन दो में कुछ कॉमन बताओगे x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2, जो पहले ब्रैकेट में आता है वही अगले वाले ब्रैकेट में भी आता है, तो इसमें से कॉमन क्या निकालोगे -8, माइनस से माइनस चला गया, 8 से 8 क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस 8 2 जा कितना आ जाएगा 16। क्या दोनों ब्रैकेट में तुमको सेम दिख रहा है? यही रूल अप्लाई करते थे, 0 बराबर, जब दो में सेम है तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे x माइनस 2 और एक में क्या लिखोगे x माइनस 8। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसके बाद लास्ट स्टेप करोगे, वो भी मैं लिख ही दे रहा है, एक मिनट रुक जाना, उसके बाद ही नोट करना। एक बार यहाँ पे दोनों जो है, दोनों किसके इक्वल है? 0 के, तो एक बार x माइनस 2 को इक्वल दिखाओ 0 के, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा +2, और एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल दिखाओ, यहाँ से x का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ये इसका आंसर होगा, नोट करेंगे सभी लोग। आया था ये? तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की होगी, कम से कम पैटर्न पे चलो एक बार, है ना, प्रोसेस बस बिलीव करो जो तुमको बोला जा रहा है यहाँ पे करने के लिए। ए और ए, पहले एक लाइन खींचोगे ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे b, ये है 10 y, और ये हमारे पास 2 -3, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 10 यूनिट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फॉर्मूला लिखे होगे सब लोग, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, लिखे होगे सभी लोग। आगे देखना, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया बताओ? 10 इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है 10, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है 2, तो 10 माइनस 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है y, माइनस में, और y1 का वैल्यू पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या आएगा +3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अभी जस्ट समझाए ना कि अगर रूट को इधर भेजोगे तो ये नंबर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अगर रूट सेकंड साइड आएगा तो नंबर का क्या होगा स्क्वायर, जिस जो भी होगा वहां पे। तो रूट को इधर लेके हम लोग आ रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो इसको क्या लिखोगे बोलो? 10 का क्या लिख दोगे स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ से रूट जा चुका है, 10 में से 2 जाएगा, बताओ कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लिखिए भी हो गए। यहाँ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मुला दिख रहा है? a प्लस बी, किसका दिख रहा है? a प्लस बी दिख रहा है ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 9, प्लस क्या आएगा 2ab, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है भाई, तो क्या लिख दोगे इसको 6y। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, यहाँ पे पहले लिखेंगे y स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम लोग 6y, 64 और 9 को जोड़ोगे कितना आएगा 73, ये प्लस 100 उधर के क्या हो जाएगा -100, तो ये आ जाएगा 0 बराबर, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y, ये आएगा तुम्हारा कितना -27। कितने लोग का ये आया था? क्वाड्रेटिक कितने लोग का बना था? चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर नहीं बना था तो उसके आगे फिर तुमको पता है कि गलती आएगा, जो भी आंसर आएगा। तुम कहां तक सही किए थे पहले तो ये बताना जरा, कहां तक सही किए थे? यहां तक सही किए थे? यहां तक कर लिए थे ना? कहां पे? अब ध्यान से सुनना एक बार सभी लोग, अगर मान लो ना यहां तक सॉल्व किए, सुनो एक बार, यहां तक सॉल्व किए, अपने दिमाग में एक चीज बैठाओ, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई भी अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर है, ठीक है, उसका एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब क्या है कि पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उसके बाद से नॉर्मल एक सिंगल जहां पे पावर होगा वो आएगा, ऊपर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में क्या आता है? कांस्टेंट नंबर। क्या आता है? कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो दिख रहा होगा कि पहले हम स्क्वायर वाला टर्म लिखे, स्क्वायर वाले के बाद क्या? सिंगल टर्म, जहां पे पावर क्या है यहाँ पे 1 है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? कांस्टेंट नंबर। क्या आ रहा है? कांस्टेंट नंबर। जैसे बन जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो फैक्टराइजेशन का कितना टाइप पढ़े हो तुम लोग? 4 टाइप। उसी में से एक टाइप दिख रहा होगा जहां लास्ट वाला टर्म क्या है? माइनस। जब लास्ट टर्म माइनस होता है तो बड़ा वाला क्या होगा? प्लस में, छोटा वाला क्या होगा? माइनस। अब देखो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 27। अब एक बार देखते हुए जाना, 1 में 27 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 27। और ध्यान देना कि बीच में क्या लेके आना हम लोग को? 6y।
तो लास्ट वाला टर्म है माइनस में, तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला क्या माइनस में। करते हैं सॉल्व एक बार, चलो बोलो। 2 से जाएगा नहीं, 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, रहने दो। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 9 जा कितना आ जाएगा 27। इन दोनों में बताना बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। तो हम क्या बोले, लास्ट वाला टर्म अगर माइनस में होगा तो बड़ा वाला फैक्टर क्या होगा प्लस में, छोटा वाला क्या माइनस में। तो 9 प्लस में होगा, 3 क्या होगा माइनस में। तो 9 में से 3 जाएगा तो बताना कितना आएगा 6। क्या देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहां गया भाई, यही है ना। क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको बोलो। 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 9y माइनस क्या लिखोगे 3y और लास्ट वाला क्या है -27। अब यहां से कॉमन लो, कॉमन लेके यहां से वैल्यू निकालते हैं, एक बार देखते हैं। इन दो में बताओ कॉमन क्या आएगा y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y + 9। ये हम क्लास 8 वाला काम कर रहे हैं यहां से भाई, यहीं तक ऊपर था जो भी हमको समझाना था, ये सारा क्लास 8 का काम कर रहे हैं जो कि तुम किए भी होगे। आगे देखो एक बार, y कॉमन के ब्रैकेट में क्या आएगा y + 9। जो पहले ब्रैकेट में आता है वही सेकंड वाले ब्रैकेट में भी आता है। तो चलो बताना, यहां से कॉमन क्या करोगे -3, यहां जगह y माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 3 9 जा कितना आएगा 27। क्या दोनों ब्रैकेट में तुमको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब दोनों में सेम दिखेगा तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो y + क्या 9 और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे y - 3। अब दोनों को किससे इक्वेट करोगे 0 से। जैसे इक्वेट करोगे 0 से तो इसको लिखोगे इसके नीचे y + 9 बराबर 0। तो y का यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो -9 प्लस 9 तरह के क्या होगा माइनस, और यहां से y - 3 बराबर 0, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा +3। तो y का दो वैल्यू आ रहा है, एक -9 और एक क्या आ रहा है +3। नोट करेंगे इसको सब लोग। चलो देखना, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया था यार 10 यूनिट दिया गया था, ठीक है। तो PQ बराबर लिखे होगे, या हम PQ नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो तुम लोग लिखे ही होगे। 10 बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट में x2 - x1, तो 9 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 10 - 4 का क्या होल स्क्वायर। रूट इधर आके स्क्वायर बनेगा, रूट इधर आके क्या बनेगा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बोलो क्या लिखे होगे 100 लिखे होगे सब लोग। यहाँ पे a - b का क्या लगाए होगे होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 प्लस b का स्क्वायर -2ab। 9 2 जा कितना आएगा 18x। 10 में 6 जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। आई होप यहाँ तक को डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर पहले लिखे -18x, 36 और 81 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 117 प्लस 100 इधर आके क्या हो जाएगा -100 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर -18x कितना आ जाएगा +17। यहां तक कितने लोग का सही था, गुड, ठीक है। अब जिसका यहां तक गलत था, प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि तुम लोग स्क्वायर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो एग्जाम में भी ये चीज कैरी फॉरवर्ड होगा। और वहां तक के लिए अगर चाहते हो कि वहां कम से कम सही करना, तो फिर तुमको अपने कैलकुलेशन पे काम करना ही पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ रख के माइनस किया जा रहा है। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ तक क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके बिहाफ पे कर चुके हो, तीसरा क्वेश्चन करो सेम पैटर्न पे, कोई चेंज है ही नहीं यहाँ तक, समझ रहे हो। अब आगे देखना, यहाँ पे इसके जस्ट बाद तुमको 17 का फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है 17, मिडिल वाला टर्म क्या है माइनस। तुमको पता है कि जब मिडिल वाला माइनस होगा तो दोनों फैक्टर किस में आएगा माइनस में। 17 का फैक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे जरा बोलो, 1 से स्टार्ट करो, 1 17 जा क्या होगा 17। इसके अलावा कोई फैक्टर निकल पाएगा इसका, नहीं। क्या 1 और 17 को जोड़ोगे कितना आएगा 18। तो आ जाएगा यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 बराबर एक्स स्क्वायर -1x -17x प्लस 17। फिर यहां से कॉमन लोगे, कॉमन क्या लोगे बोलो, x ब्रैकेट में क्या बचेगा x -1। यहां से कॉमन क्या लोगे -17, तो यहां से x प्लस माइनस माइनस यहां से भी आएगा 1। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x -1 और एक में क्या लिख लेंगे x -17 इज इक्वल टू क्या 0। फिर x -1 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से x -17 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। चलो कोई डाउट हो तो बताओ, नोट कर लो जिसका भी जहां पे भी गलत था, नोट करो।